कहना ये है कि जब मथुरा के अंदर मस्जिद और मंदिर एक साथ हो सकता है तो अयोध्या में क्यों नहीं हो सकता? मंदिर और मस्जिद एक साथ क्यों नहीं हो सकता? भविष्य में मथुरा को भी हम मुक्त करेंगे। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम। तो मैं ये कहता हूं कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जज बैठे हैं, वो कहते हैं नहीं, नॉट नेसेसरी, तो इसके ऊपर तो कुछ है ही नहीं, कैसे जाओगे? तो वो कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच की जरूरत नहीं है। और जो ये पांच बेंच की जो जजमेंट है वो कहती है कि अनिवार्य हिस्सा नहीं है, मस्जिद कहीं भी बन सकती है, तोड़ा भी जा सकता है, शिफ्ट भी किया जा सकता है, जैसे सऊदी अरेबिया में करते हैं, कतार में करते हैं, पाकिस्तान में करते हैं। फर्ज करिए आप जीत जाते हैं तो फिर वो केस तो इन्फ्रक्चर्स होगा, यानी आप जो क्रिमिनल एक्शन किया गया डेमोलिशन का, उनको आप रिवॉर्ड कर रहे हैं, तो क्या ये इंसाफ ऐसा होगा? इंसाफ स्वामी जी, पहले तो हम कोर्ट में इसीलिए हैं कि दोनों के पक्ष सुन ले और फैसला हो जाए। नहीं तो हम पार्लियामेंट में रेजोल्यूशन पास कर सकते हैं, शाबानू में रेजोल्यूशन पास करके सुप्रीम कोर्ट के फैसला ही बदल दी। वो तो अभी भी हो सकता है। वो तो अभी हम तो जीतने वाले हैं यहाँ, तो नहीं सवाल नहीं है। राज का ऊंचा बेटे ओदा यू नो, पारी करने आज उतरा है योदा, मेरे साथ घूमे प्रजनाष्टीय झूमे। मैं ये कहता हूं कि मस्जिद नमाज पढ़ने के लिए जगह है, और ये मुझे कई मुसलमान देशों से मैंने बात की, ये कहते हैं विदेशियों से मेरा क्या संबंध है? मैं कहता बाबर भी विदेशी था, उसी ने तो बाबर मस्जिद बनाया। तो मस्जिद नमाज पढ़ने की जगह है, और नमाज कहीं भी पढ़ा जा सकता है, यहाँ भी पढ़ाया जा सकता है, और सड़कों में पढ़ते हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो स्वामी जी, तो इसीलिए आपको नमाज पढ़ने के लिए एक जगह चाहिए, हम जगह दे देंगे। अरे अलते में भलते में राफे कवाली, सब शाने खड़े ले कोई नहीं देता ताली, हाँ तेरे से बेटा वो नहीं पटने वाली तो सब। अच्छा, आगे ये बात करते हैं कि ऐसा ही अगर मैं स्वामी साहब का घर खोदूंगा निजामुद्दीन में, वहां पे रहीमुद्दीन रहीम खां का घर निकलेगा? ले लूंगा मैं, ले लो, ले लूंगा मैं। राम मंदिर दे दो, वो मंदिर लाइफ इज इजी समझने की देरी है, नहीं समझा तो समझ ले जिंदगी तेरी लेरी है, बाकी बोल हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि गुजरात में 2000 लोग मारे गए और जो चीफ मिनिस्टर कंट्रोल नहीं कर सका उसको प्राइम मिनिस्टर बना दिए। इतनी मैच्योर है हिंदुस्तान की जनता। हिंदुस्तान की जनता, सुनिए मुझे मुकम्मल, हिंदुस्तान की जनता इतनी मैच्योर है कि दिल्ली की सड़कों पर 2000 सिखों को मारा गया और प्राइम मिनिस्टर बना दिया आपने। ये मैच्योरिटी है। मैं आप उसमें मत जाइए, बड़ी सब्जेक्टिव चीज है वो। नहीं, नादिर शाह ने इस देश में दिल्ली में कत्लेआम किया था, हम ये नहीं कहते कि वो वैसी उसका वारिस है। ये तो लड़ाई खत्म ही नहीं होगी, फिर आप काशी की बात करेंगे। हम तो 3 ही चाहते हैं, काशी विश्वनाथ, अयोध्या और मथुरा। स्वामी जी, और यदि ये तीनों को मानेंगे नहीं, हर चीज में लड़नी पड़ेगी, तो फिर 40,000 मंदिरों को तोड़ा है, 40,000 कितनी खूबसूरती का माहौल है। आप दोनों अगल बगल में बैठे हुए हैं, अपनी अपनी बात कह रहे हैं, ऐसी अगल बगल में दोनों की पूजा का घर बन जाए। अरे आपकी लिए मस्जिद हो, आपके लिए मंदिर हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। नहीं हो सकता? नहीं नहीं, ये कैसा मंदिर और मस्जिद एक साथ हो सकता है? वहां तो राम जन्मभूमि बनी, मस्जिद तो कहीं भी बन सकती है, और कोई जगह चुन लो, वहां मस्जिद बना के दे देंगे। मैं आपको एक बात कहना चाह रहा हूं इस पे कि 1993 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट ने एक लॉ बनाया कि 15 अगस्त 1947 को जितने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं उनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये पार्लियामेंट में कानून बन चुका है, फिर भी स्वामी साहब जो है एमनीजिया का शिकार हो रहे हैं। उसको हम रद्द कर सकते हैं, हमारी जैसे मेजोरिटी बन जाए। मेजोरिटी है। तो इसीलिए मैं समझता हूं कि इसके लिए समाधान यही है कि ये भी थोड़ा ठंडा हो जाए, और ये मैं इनको तो बहुत मानता हूं, ये बहुत होशियार हैं, इसको ये देशभक्त भी हैं, ये सारी मैं मानता हूं। सवाल मैं तो पहले ही कहता हूं देशभक्त हैं, राष्ट्रवादी नहीं कहा। राष्ट्रवादी नहीं, तो इनको मानना चाहिए, इनका पूर्वज हिंदू है, तब मैं मानूंगा ये राष्ट्रवादी। मारने मरने की बातें क्यों करते हैं आप इतनी? नहीं है, जिनके बारे में मैं बोलता हूं उनकी औकात ही वैसी होती है।